दुनिया के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 50 करोड़ लोग जो हैं वो डायबिटीज के अंदर मुब्तला हैं। और अगर हम पाकिस्तान में आए तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से तकरीबन जैसे हमने माशाल्लाह से 230 के करीब हमारे पास मिलियन लोग हैं, 23 करोड़ के करीब लोग हैं। इसमें से पाकिस्तान के अंदर वी हैव बिग नंबर। यानी आप ये समझिए कि हमारे पास हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन अवेलेबल हैं लोग 50 लाख से प्लस लोग जो है वो अवेलेबल हैं। जो जो जिसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि ये बीमारी सिम्टोमेटिक हमेशा नहीं होती है। तो बहुत मर्तबा हमें पता नहीं होता है कि हमें डायबिटीज है या नहीं है। एंड व्हाट मेक पीपल नो कि उनके पास डायबिटीज है, वहां से फिर जो है वो चीज़ों का ज़रा अंदाजा होता है। डायबिटीज बिलुमूम दो किस्म की होती है, यानी टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। और जो जो टाइप 2 डायबिटीज इज द कॉमनेस्ट वन। और इसमें अब से 5, 7, 8, 10 साल पहले तक जब तक हम लोग देखा करते थे डायबिटीज के पेशेंट्स को, तो 40 प्लस में आने के बाद जो है वो हम ऑब्जर्व करते थे कि पेशेंट्स डायबिटीज में मुब्तला हो रहे हैं इस मर्ज के अंदर। लेकिन अभी जो रिसेंटली चीज़ें हैं, स्ट्रेस है, एनवायरमेंट का इशू है, बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से हम सीइंग टाइप 2 डायबिटीज इन एज यंग एज 20-22 साल के यंग लोगों के अंदर भी हमको टाइप 2 डायबिटीज दिख रही है। ये वो डायबिटीज है जो निस्बतन आसान है मैनेज करने के लिए। जो दूसरी डायबिटीज है जिसको कहते हैं जुवेनाइल ऑनसेट, यानी टाइप 1 डायबिटीज, वो छोटे बच्चों के अंदर, चूंकि उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो लबलबा है, जो हमारा पैंक्रियास है, उसके अंदर जो फैक्ट्री बनाती है इंसुलिन, यानी एक हार्मोन जो डायबिटीज के ना होने के लिए जरूरी है, वो फैक्ट्री नहीं बना रही होती प्रॉपर इंसुलिन। और नतीजतन उस बॉडी में, बच्चे की बॉडी में इंसुलिन कम होता है और यूं बच्चा टाइप 1 में मुब्तला होता है। तो बिलअमूम तो 35-40 से प्लस में होता है ये, जो टाइप 2 है जो कॉमन चीज़ है। और टाइप 1 जो है ना वो यंगर एज ग्रुप के अंदर होता है। एक और जो एज ग्रुप है वो है प्रेग्नेंट लेडीज का, जो जेस्टेशनल डायबिटीज है, जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है। तो ये 3 मेन अकसाम है कि इंसुलिन जो एक हार्मोन है, वो हार्मोन गेटिंग मैकेनिज्म कंट्रोल करता है। यानी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि शुगर जो है वो, यानी ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर तो बहुत सारा मौजूद है, लेकिन जहां चाहिए है सेल, वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? इसलिए कि जो गेटिंग मैकेनिज्म है, जो चौकीदार है इंसुलिन, उसने गेट बंद करके रखा हुआ है। अगर वो गेट खुलेगा तो शुगर ब्लड में से निकल के और पहुंचेगी सेल तक। और ये बेसिकली मसला है जो इसके अंदर रहता है। अब आपका जो जो क्वेश्चन था वो ये कि ये व्हाट मेक इट हैपन। देखिए, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर वालदेन में से, बहन भाई में से किसी एक को है, तो आपको जो जो भी मरीज है उसको इस बात का कभी इम्कान होता है 50% के फैमिली में वो कैरी कर रहा है उस टेंडेंसी को जो डायबिटीज होने के लिए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 ये कि ओबेसिटी, यानी वेट आपका बहुत क्रूशल है। हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है, हमें बहुत वॉचफुल रहना चाहिए कि हम वो 25 से ऊपर नहीं जाएं। हम अपने आप को वजन कंट्रोल करके रखें, क्योंकि वजन कंट्रोल जो है ना वो एक और बहुत बहुत क्रूशल चीज है इसके अंदर। इसके बाद ये होता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। यानी आप जो भी कुछ खा रहे हैं, तो खाने से पहले आपको सोचना ये होगा कि क्या मैं इसको कंज्यूम कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप तमाम शुगरी चीजें खाना छोड़ दें या आप तमाम मीठी चीजें खाना छोड़ दें। नो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। बात यह है कि आपने खाने से पहले सोचना है कि क्या मैं इसको कंज्यूम कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। तो ये लाइफस्टाइल। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट स्ट्रेस का भी आ रहा होता है। आजकल आपको पता है कि इकोनॉमिक स्ट्रेस है, सोशल स्ट्रेस है, मल्टीपल काइंड ऑफ स्ट्रेसेस हैं। और उसके नतीजे में वो और दूसरे हार्मोन्स के जो हाइपरग्लाइसीमिक हैं, यानी जो उस टेंडेंसी का ज्यादा वो करते हैं कि जिसकी वजह से डायबिटीज हो। तो ये कुछ वजूह हैं जो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। उन अलामात के लिए ये है कि प्यास का ज्यादा लगना, हलक का चटकना, आम अल्फाज में हम ऐसे कहते हैं, जबान का खुश्क रहना, भूख ज्यादा लगना, वजन का घटना, ऐसे के जो मानी जिसके कोई नहीं बन रहे हो, या चोट फेंट अगर लगती है तो उसको चोट को ठीक से होने में देर लगे, यानी आपके कोई ठोकर लगी, जख्म आ गया पैर पे, वो ठीक नहीं हो रहा, देर लग रही है, इस तरह के ये सारे सिम्टम्स हैं जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जिनसे हम, जिसको भी ऐसा कुछ हो तो उसको फौरी अपनी शुगर को चेक कराना चाहिए। ये कंटेजियस नहीं है, यानी किसी
डायबिटीज के पेशेंट के बर्तन में खाना खा लिया या ग्लास में पानी पी लिया, उसके कपड़ों से टच आ गए, दैट इज नॉट गोइंग टू, आपको उसकी वजह से डायबिटीज कभी भी नहीं होगी। अच्छा, ये बिल अमूम एसिम्प्टोमेटिक भी रहती है बहुत हद तक, और इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। यानी अम्मा जी को कैटरैक्ट का या मोतिया का आंखों के लिए ऑपरेशन कराने के लिए गए, जब वहां चेक किया तो पता लगा कि जी इनको तो डायबिटीज है। तो प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर जो है ना वो बहुत बहुत हद तक आधे तकरीबन लोग जो हैं जिनको डायबिटीज, उनको पता भी नहीं है कि उनको डायबिटीज है कि नहीं है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और एक जो लास्ट लेकिन बड़ा पॉजिटिव चीज है वो ये है कि डायबिटीज कैन बी मैनेज्ड, ये कंट्रोलेबल चीज है, क्योरेबल नहीं है। यानी इस किसी को डायबिटीज अगर हो जाती है तो वो मैनेज जरूर हो जाएगी, लेकिन कोई जो आप देखते होंगे कि इश्तहार लगे होते हैं और बहुत सारे बैनर्स आप देखते हैं कि एक दो गोली खा लो या एक मरतबा ये कैप्सूल कर लो या एक मरतबा कोई और चीज कर लो तो ये जड़ से बाहर और बीमारी, दैट इज नॉट करेक्ट, वो बिल्कुल गलत चीज है। बॉडी की कुछ कैपेसिटी खत्म हो चुकी है जो नहीं, हाँ मैनेज जरूर हो सकती है। एक तो ये कि अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल एक वैसा रखें जैसा हमारा दीन भी सिखाता है कि सोने जागने का टाइम, खाने पीने का टाइम, खाने पीने की अक़साम, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से रखें। यानी ज़रूरी है हर इंसान के लिए कि वो दिन में कम से कम 35-40 मिनट की एक एक्टिविटी करे, फिजिकल एक्टिविटी करे, जिसके नतीजे में वो कंज्यूम करें। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम अपने वज़न को बढ़ने ना दें। यानी देखिए डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों चीज़ें साथ में हैं। और जो स्ट्रेस ओरिएंटेड लाइफस्टाइल है वो है, खास करके अगर जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है, यानी अगर फैमिली में वालिदैन में से किसी को या बहन भाई में से किसी को है तो उसमें हमें बहुत एक्स्ट्रा एहतियात रखने की जरूरत पड़ेगी। अब शुगरी चीजें हैं उनको ना इस्तेमाल करें या बहुत मिनिमल इस्तेमाल करें, डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड डिपेंडिंग ऑन दी बाकी बाकी जो प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उनके हिसाब से। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक मरतबा अगर इंसुलिन लगा ली तो दोबारा कभी नहीं कभी और कोई चीज़ काम नहीं करती, दैट इज नॉट करेक्ट। ये इनकरेक्ट चीज़ है। आमतौर पे होता ये है कि अगर हम किसी 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 ऑपरेशन के लिए किसी हॉस्पिटल में अगर हम एडमिट हैं या कोई और एक्यूट चीज़ ऐसी हुई है, उस वक्त हम इंसुलिन पे आते हैं। वो पेशेंट जो टाइप 2 डायबिटिक भी हैं, टाइप 1 में तो इंसुलिन के अलावा कोई चारा है नहीं, उनका तो चूंकि बॉडी में बन ही नहीं रही इंसुलिन या बहुत मिनिमल मकदार में बन रही है, तो उनको तो रिप्लेस करना ही करना है। लेकिन जो टाइप 2 के लोग हैं उनके लिए ये है कि जिस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है तो आप लेके चलें इंसुलिन साथ में। इंसुलिन की बहुत सारी अकसाम है और उनमें जो किस्म डॉक्टर बताएगा कि जो आपके जो मरीज के मिजाज को, उसके लाइफस्टाइल को, उसके औकात को सूट करती है वो इंसुलिन लगा जाए। तो इसको मैं क्लियर एक बात ये कर दूं कि ऐसा नहीं है कि इंसुलिन लास्ट रिजॉर्ट है, इसके बाद कोई चीज काम नहीं करती। इंसुलिन के साथ दवाइयां काम करती हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इंसुलिन का मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है। कहते ये हैं कि डायबिटीज जो है वो मदर ऑफ ऑल इलनेसेस है। मल्टीपल सिस्टम्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि आंख है, जैसा कि किडनी या गुर्दा है, जैसा कि दिल है, जैसा कि शरियाने और नसें और हमारी जो नर्व्स हैं, वो आसाब है, उन सब पे इसका असर होता है। तो अब चीज़ ये है कि अगर नहीं इसको कंट्रोल करेंगे तो अगलब इम्कान इस बात का है कि 4 से 5 साल के अंदर अगर नहीं चीज़ कंट्रोल रहती है तो पहले आंख खराब होती है, रेटिनोपैथी, अंधे होने के इम्कानात हो जाते हैं। उसके बाद गुर्दा खराब होता है, यानी गुर्दा काम करना छोड़ देता है, सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये प्रॉब्लम होती है। और उसके अलावा जो न्यूरोपैथीज होती हैं जिसमें नर्व्स या आसाब अपना काम करना कम कर देती हैं। और चूंकि शरियानों के अंदर खराबी जल्दी होती है तो दिल के लिए और बाकी ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत सारे मसाइल बनते हैं। तो अगर हमने इसको ये समझा कि जी ठीक है मैं बस ख्याल कर लूंगा, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बाप दादा बहुत सेहतमंद थे और उन्होंने तो इतने से मीठा मीठा खाया, उन्हें कुछ नहीं हुआ, दैट इज रॉन्ग। उसमें जरूरी है कि अगर अपने गुर्दे को, अपनी आंखों को, अपनी नसों को, पैर को कटने से बचाना है तो उसके लिए शुगर का कंट्रोल बहुत जरूरी है। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।